साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के डबारी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 123 फीट की गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं वह चौंका देने वाला था। वो बिना देरी करते अपने बॉस को कॉल करते हैं। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद उधर से आवाज़ आती है, हेलो। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हैरान परेशान आर्कियोलॉजिस्ट बिना रुके हाल सुनाना शुरू करते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही बॉस के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। आखिर उन्होंने समुद्र में ऐसा क्या देख लिया था कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए, और जिसे जानने के बाद बॉस भी कुछ बोल नहीं पाए। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर की उस गहराई में। समुद्र की इन लहरों को देखिए, जिनमें जितना शोर है उनमें उतना ही सन्नाटा है, और उसी सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। कुछ साल पहले ही अरब सागर पे एक साइट खोली गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो भरी पूरी एक नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देखे तो वह देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और ऊपर की गई नक्काशी, सड़कें, भाव महल, पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी मात देता है। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे, और ये कितनी पुरानी है? अब ये सवाल उनके मन में भी था, जिसका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल्स लिए गए, और तब उन्हें कार्बन डेटिंग से पता चला वे पत्थर महाभारत काल के हैं, और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका नगरी, जिसे भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता यह द्वारिका है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारिका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान कृष्ण के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से आते हैं। अगर वो द्वारिका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमण से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही अच्छा समझा, और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुंचे, और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का आविष्कार किया। यह एक ऐसी नगरी थी जो कि आज के वेल प्लान्ड सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। इस नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया, और जरासंध का वध करने के बाद वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है, और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने।
18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यही से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के 100 देखे तो वो यह दुख नहीं सह पाई और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया। जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसको पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गंधारी के श्राप को आशीर्वाद के रूप में लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शरारत करने की सोची। फिर क्या, साम ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर पहुंच गए साधु संतों के पास। वहां जाने के बाद उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। मुनि अपने साथ हो रहे मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने साम को श्राप दे दिया। वह एक लोहे के मूषल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और श्राप तो श्राप होता है, एक श्राप ही भारी होता है, यहाँ तो 2-2 श्राप थे। और थोड़ी देर बाद साम के कपड़ों से लोहे का एक मूसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लोहे के मूसल के टुकड़े किए और समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे उग्रसेन लोहे के मूसल के टुकड़ों को फेंकते हैं, उन्हें एक मछली निगल लेती है और फिर एक दिन वह मछली मछुआरों के जाल में जा फंसती है। जब उन्हें चीरा जाता है तो उनके पेट से उसी मूसल के टुकड़े मिलते हैं। एक शिकारी उन टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है और ऐसे टुकड़े मिलने के बाद ये मूसल फिर से तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गंधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध शुरू हो गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जंगलों की तरफ निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के तीर बनाया था। जैसे ही यह जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब अर्जुन को इसका पता चला तो वो दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। उसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जल रही नगरी से लोगों को बाहर किया और खाली हुई नगरी समुद्र में हमेशा के लिए समा गई। अब आपका द्वारिका को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको भी दूर करते हैं। दरअसल आज द्वारिका के 2 हिस्से हैं। द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारिका अरब सागर के बीचों बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक वो बेट द्वारिका को मैथोलॉजी या पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता था। इसका रीज़न यह था कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथा में शामिल इस खूबसूरत नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। फिर 1963 में इस आइलैंड में खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियाँ
और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आईं जो इस बात का सबूत थी कि कृष्ण बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन यह छानबीन यहीं खत्म नहीं हुई और 1983 में 1990 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाया। ये टीम काफ़ी दिनों तक खोजबीन में लगी रही। उसके बाद पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल यही था कि सचमुच समुद्र की गहराई में जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग से कम करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वह किस युग का है। डॉक्टर नरसिंह आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति एस्ट्रोनॉट के जरिए ये कैलकुलेट किया कि महाभारत 3120 बीसी में हुआ था और उस समय द्वारिका का भी निर्माण हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की गई तब पता चला कि पत्थर भी उसी समय के हैं। लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं। इससे कैसे पता चला कि यह द्वारिका के अवशेष हैं? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र में कूद गए और इस नगरी का एरिया मापना चालू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, इस नगरी का मेजरमेंट 153.6 किलोमीटर था। भगवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही ज़मीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दी थी।